जिस देश को मंदिरों की नहीं बल्कि विद्यालयों की जरूरत है, चिकित्सालयों की जरूरत है, उस देश में मंदिरों का इतना वर्चस्व बढ़ गया है, श्रद्धालुओं की इतनी संख्या बढ़ गई है कि मंदिरों की कमाई इतनी ज़्यादा है और वो कहाँ जा रहा है, दान की रकम कहाँ पर जो है, डोनेट करने वालों की रकम कहाँ किस मद में खर्च हो रही है, लोगों को कुछ भी पता नहीं है, फिर भी लोग किए जा रहे हैं। और लोग अपने तरीके से दान करने वाले लोगों को जरा भी कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान नहीं है कि उनकी मन्नतें पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों के अरमान अभी अधूरे हैं। बहुत से गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं आवश्यकता है बहुत ज़्यादा मदद की और सहायता की। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो बहुत सारा डोनेशन करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत सारा दान करती हैं और उनकी दान पेटियों में जितनी रकम आती है वो बहुत ज़्यादा मदों में बट जाती है। लेकिन काश ऐसा हो। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे जो मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पर दान देने वालों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, चढ़ावा चढ़ाने वालों का। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बात जानकर हैरान होंगे आप लोग, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की यह बात है। सांवलिया सेठ नाम के एक मठाधीश मंदिर हैं जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा होती है। सांवरिया सेठ बोला जाता है उनको। वहाँ पर 2 दिन में 5,50,00,000 से ज़्यादा का चढ़ावा आया है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को बहुत यहाँ के कर्मचारी थक गए हैं गिनते गिनते नोटों को, और इस तरह से वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लोग कई दिनों से नोटों की गणना कर रहे हैं। वहाँ पे सोने चांदी के जेवरात, डॉलर तक और करेंसी नोटों को चढ़ाया गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य हुआ है, बहुत बड़ी बात है ये, और ये होना भी चाहिए। श्रद्धा है, आस्था है जहाँ पर, वहाँ पर किसी को क्या कहा जाए, बस लोग अपने अपने तरीके से अपना दान, अपना जो भी अभियान है चलावें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। बशर्ते आप लोग ये भी न भूलें कि आपके रुपए पैसे को बहुत से दूसरे मदों में भी अगर कहीं इस्तेमाल किया जाए तो शायद उसका सदुपयोग हो सकेगा, शायद उसका एक बड़ा लाभ जो है एक बड़ी आबादी को मिल सकेगा। तो आप लोगों को बता दें कि ये सांवलिया सेठ का जो मंदिर है, मंदिर मंडल के कर्मचारियों का कहना है कि अभी भी गिनती में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। मंदिर के चढ़ावे की गिनती के दूसरे दिन 95,09,500 रुपये ही गिना जा सका। इसे मिलाकर अब तक भंडारे से कुल 5,48,57,500 रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। और गिनती के कारण सोमवार को भी मंदिर में श्रद्धालुओं का जो आवागमन था, दर्शन था, वो बंद रखा गया। जी हाँ, गिनती करने के कारण वहाँ पे आम लोगों का आवागमन बंद था। अब आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है राजभोग की आरती के बाद खोला था भंडार। रविवार को कृष्ण चतुर्दशी पर राजभोग आरती के बाद भंडारा खोला गया था। रविवार के पहले दिन भंडार से निकाले गए 4,53,48,000 रुपये गिने गए और शेष राशि सिक्कों की गिनती बाकी थी, जिनकी गिनती सोमवार को की गई। अब सोचिए आप लोग कितना बड़ा जो है आस्था है यहाँ पर। और बहुत से हमारे देश में जो मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं, अपने पैसे चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, और मन्नतें जब पूरी होती हैं तो लोग जो है अपने अपने औकात के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। वैसे इस देश में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को जो महाराणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ाकर बड़ा किया जाता है। महाराणा प्रताप की कहानियाँ इतिहास के पन्नों की वो कहानियाँ हैं जो उस समय की आवश्यकताएं थी, उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन आज जब एक आम आदमी अपने रोज़गार और जीविकोपार्जन के लिए परेशान है तो उसे महाराणा प्रताप की कहानियों का कोई मोल पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता। इतिहास जानना ज़रूरी है, लेकिन इतिहास से कितना लाभ हो रहा है लोगों को, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर उन्हें सही मार्गदर्शन न दिया गया तो उनके बच्चों को वो कैसे खिलाएंगे, कैसे भोजन कराएंगे, यह बताना ज़रूरी है। उन्हें क्या कार्य करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसे इनकम करना चाहिए, ये बताना ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी भी उन्हीं सब पुराने परंपराओं में उलझे हुए हैं, आस्थाओं में उलझे हुए हैं। रास्ता नहीं सूझ रहा है बहुत सारे लोगों को। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे पेज पर। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल इन सब विषयों पे, खबरों की दुनिया में। मैं इस समय सड़क पर चल रहा हूँ और आप लोगों को खबर सुनाए जा रहा हूँ।